आज के समय में पीएफ डिपार्टमेंट यानी ईपीएफओ पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका है। चाहे कंपनी हो या एक एम्प्लॉय, उसका जो भी अकाउंट है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑपरेट होता है। चाहे एम्प्लॉय को पीएफ एडवांस लेना हो, पीएफ विड्रॉल करवाना हो या फिर अपना पीएफ ट्रांसफर करवाना हो या फिर उसके यूएन यानी पीएफ अकाउंट में कुछ करेक्शन हो, चाहे नाम, चाहे डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या एड्रेस, सब कुछ ऑनलाइन तरीके से ही ऑपरेट होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सी बार समस्या आ जाती है जब ऑनलाइन तरीके से भी यूएन में या पीएफ अकाउंट में करेक्शन नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, बहुत से मेरे मिलने वालों और दोस्तों ने पूछा है कि सर जब हम ऑनलाइन करने जाते हैं तब ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, चाहे हमारे फादर नेम में करेक्शन को लेकर हो या डेट ऑफ बर्थ में। इसके लिए हमें बोला जाता है कि आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाइए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करें कि पीएफ का जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, इसे किस तरह से फिल किया जाता है और इस किस कंडीशन में हमें ये फिल करना होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा जी हेल्प, जहां मिलते हैं आपको पीएफ, ईएसआई, लेबर लॉज, एचआर, केस स्टडीज, बिजनेस केस स्टडीज, जॉब रिलेटेड वीडियो जो आपके और आपके मिलने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसा नया वीडियो लेकर आऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है और किस कंडीशन में भरा जाता है। वैसे तो दोस्तों आजकल यूएन पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है और एक एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑपरेट होता है, लेकिन दिक्कत आती है जब कुछ करेक्शन हमारे अकाउंट में होता है और वो आधार के हिसाब से मैच नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है, हमने अब तो चाहे 2014 के बाद में सब कुछ आधार के हिसाब से ही एक एम्प्लॉय का जो है पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है, यूएन नंबर क्रिएट होता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी दिक्कत तब आती है कि आपने अपना ऑनलाइन जो है आपका यूएन तो क्रिएट कंपनी ने कर दिया, यूएन नंबर तो आपको मिल गया, लेकिन आपने अपना यूएन एक्टिवेट नहीं किया है और उससे पहले आपने जो डिटेल भरी थी आधार में और जब आपने कंपनी छोड़ दी या कहीं और गए और अब आप यूएन एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके बीच में आपने आधार में कुछ चेंज करवा लिया है, तब उस केस में आपका जो है यूएन एक्टिव भी नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जैसे फर्स्ट टाइम में मैं इजीली समझाऊं एग्जांपल के द्वारा, आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया और आपकी कंपनी ने आपका यूएन क्रिएट कर दिया, उस समय आपका जो आधार में डिटेल था उसके हिसाब से आपका यूएन क्रिएट हो गया, लेकिन अब आपको पता था या नहीं था, आपने अपना यूएन एक्टिवेट नहीं किया। यूएन एक्टिवेशन को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप समझ लीजिए कि किस तरह से यूएन एक्टिवेट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने इस दरमियान यूएन एक्टिवेट नहीं किया है और आपने अपना आधार में कुछ चेंज करवा लिया है, चाहे फादर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या एड्रेस या कुछ भी करेक्शन आपने करवाया, तब उसके बाद में अगर आप अपना यूएन एक्टिवेट करना चाहेंगे तब वो डिटेल में बताएगा, एरर बताएगा कि आपका जो है पीएफ और आधार में मिसमैच आ रहा है। तो दोस्तों इस कारण से भी आपको जो है फिर बाद में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत सी बार देखा गया, अगर डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तब जो पीएफ जो डिपार्टमेंट होता है वो ऑनलाइन नहीं ऑपरेट करता है, आपको जॉइंट डिक्लेरेशन ही फॉर्म भरकर सबमिट करना होता है। फादर नेम या हस्बैंड नेम में बहुत सी बार जो फीमेल एम्प्लॉइज उनके लिए बहुत दिक्कत आती है कि शादी से पहले फादर नेम होता है अपने उनके यूएन में और उन्होंने यूएन एक्टिवेट नहीं किया होता है और जब उनकी शादी हो जाती है तब उनके आधार में हस्बैंड नेम आ जाता है। उसके कारण भी जब वो बाद में यूएन एक्टिवेट करने जाती है तब उनका यूएन एक्टिवेट नहीं हो पाता है और उस केस में भी फिर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम एग्जांपल से समझते हैं कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो मैंने कुछ कारण बता दिए, वैसे आजकल 90% तो आपका ऑनलाइन काम हो जाता है। पहले आप ट्राई करिए ऑनलाइन करने से, आपके यूएन में जाकर आप जो भी आपके आधार और पीएफ अकाउंट में करेक्शन है आप करके देखिए, वहां से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हो पाता है तब आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है। ऊपर की तरफ लिखा हुआ है जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड द एम्प्लॉयर। जी हाँ दोस्तों, ये दो जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये कंपनी और एक एम्प्लॉय दोनों के द्वारा साझा रूप से भरा जाता है। डेट डाल देंगे जिस दिन आप डेट डालते हैं, नीचे टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर, जिस भी सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर उस ऑफिस का नाम आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ था जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे नीचे डियर सर आई, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे और आप अपना यूएन नंबर भी लिख सकते हैं। एक्स एम्प्लॉय या अभी आप एम्प्लॉय है वो डालकर ऑफ एम्प्लॉय आप कंपनी का नाम डाल देंगे, कंपनी का कोड भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पे नीचे फर्निशिंग बिलो हियर विथ करेक्ट डिटेल्स विथ अफोरसेड एस्टेब्लिशमेंट, तो आपने नाम डाल दिया, कंपनी का नाम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 5-6 ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं। पहला आ गया नाम, नेम में करेक्ट क्या है और रॉन्ग क्या है, यानी करेक्ट जो आप चेंज करवाना चाह रहे हैं जो आपके आधार में एक्चुअल में जो है, और रॉन्ग जो आपके पीएफ अकाउंट में चल रहा है वो आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो आप नेम में डाल सकते हैं। फादर या हस्बैंड नेम में अगर कुछ करेक्शन है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि भाई अब मुझे करेक्ट नेम ये चाहिए और रॉन्ग नेम जो मेरे पीएफ अकाउंट में ये चल रहा है। पीएफ ईपीएस अकाउंट में आपका कुछ करेक्शन है तो वो आप डाल सकते हैं। बहुत से रेयर केस में होता है लेकिन बहुत सी बार ये आ जाता है दोस्तों, पीएफ अकाउंट में कंपनियां कुछ गलती कर देती है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तब भी ये दिक्कत आती है। बहुत सी बार ये केस जब मिल लेता है जब बहुत पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, यानी 2019 के आसपास जो एम्प्लॉय होते हैं उनमें ये केस ज्यादा देखने को मिलता है। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने बताया कि अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन होता है, ज्यादा ईयर्स का होता है, तब आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो आपका करेक्ट है वो आप यहाँ पे भरेंगे, रॉन्ग जो पीएफ में चल रहा है वो आप डाल देंगे। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ मिसमैच है तो भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन भर सकते हैं। किसी कारण उस कंपनी ने गलती से आपका रजिस्ट्रेशन टाइम में ज्वाइंट जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो गलत भर दी है तो आप करेक्ट जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देंगे और रॉन्ग डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो पीएफ में चल रही है वो आप मेंशन करते हैं। डेट ऑफ लीविंग में भी कई बार मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्ट जो डेट ऑफ लीविंग है वो डाल देंगे और रॉन्ग जो है वो जो डली हुई है ऑलरेडी वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आप करेक्ट करवाना चाह रहे हैं वो करेक्ट के कॉलम में आ जाएगा और जो रॉन्ग चला आ रहा है पीएफ अकाउंट में वो रॉन्ग में आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू होता है आप उसको फिल कर देंगे। अब उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है आई एम आल्सो इंक्लोजिंग हियर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। इनमें से देखिए पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप आधार कार्ड ही सबमिट करें क्योंकि जो पीएफ है अब वो पूरी तरह से आधार बेस्ड है, तो मोस्टली जो केस में आधार कार्ड ही मांगा जाता है। तो आप इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को अच्छी तरह से भरिए, अपने आधार कार्ड को साथ में अटैच करिए, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। अपना यहाँ देखिए योर फेथफुल अपना नाम और सिग्नेचर डालिए कर दीजिए और उसके बाद में नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी जो आपकी कंपनी है उसमें जो ऑथराइज पर्सन है वो अपना नाम डालेगा और साइन कर देगा, कंपनी की सील लग जाएगी, यहाँ पर भी लग जाएगी और आधार कार्ड में भी कंपनी की सील लगेगी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सी बार क्या है पीएफ डिपार्टमेंट इसको रिजेक्ट कर देता है, तो आप जरूर से ध्यान रखिए कि कंपनी की इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे भी सील हो और साइन हो और आधार जो आप खुद सेल्फ रजिस्टर कर रहे हैं उस पर भी कंपनी का साइन और सील हो जाए। तो ये दोनों आधार कार्ड और ज्वाइंट डिक्लेरेशन आप ज्वाइंटली भरकर पीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं, चाहे कंपनी करे या आप खुद जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। और 10 से 15 दिन या कुछ केस में ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपका जो पीएफ में करेक्शन आप चाह रहे हैं, जो दिक्कत आपको फेस हो रही है वो करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन कब भरा जाता है और किसको किस तरह से भरा जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं, तब